नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलवानों ने कॉल किया था एक कैंडल मार्च का, जो जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक आना था। अब उसका समापन हो चुका है। तमाम जो है लोग और फोर्स वापस जंतर मंतर की तरफ रवाना कर रही है। मेरे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आज जो है कैंडल जली हैं, तमाम पहले भी कैंडलें जली हैं, लेकिन इन कैंडलों को जला के लोग भूल जाते हैं, क्या लगता है? नहीं, आज की कैंडल का अलग संदेश था कि मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 वर्षगांठ मतलब 75 साल ज़्यादा हो गए। जी। पहली मर्तबा शायद ऐसी नालायक सरकार इस धरती में बनी हुई देश के अंदर, जहां यौन शोषण करने वाले आरोपी सांसद भाजपा की ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा हो और देश में तिरंगा को पूरी दुनिया में फहराने वाली बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, पहले उनके एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस तरीके से सड़कों पर हमें रौंदना पड़ रहा हो और वो बेटियां 1 महीने से खुले आसमान के नीचे, तब उन्होंने ओले भी और वर्षा भी झेली है और अब तपती गर्मी के अंदर मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर इस समय अगर आप सड़क पर अंडा रख देंगे, यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं वो उबल जाएगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, दिल्ली की सड़क पर यदि आप आटा गूंद करके रख लें और उसे अगर आप पलटेंगी रोटी बना करके, तो रोटियां पक सकती है। वो खाएगा कि नहीं, ये बात नहीं है। इतनी तपती गर्मी भी है। ये बेटियां सिर्फ एक बात को लेकर बैठी हैं कि यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी बात कही है। नार्को टेस्ट के लिए राजी हो गए वो, लेकिन शर्त रख दी है कि मैं आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ। अभी तो आज ये अंगड़ाई है, असली लड़ाई तो अब परसों है, 28 तारीख को। 28 तारीख को ऐतिहासिक दिन है। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन यह है कि भारत की नई संसद में पहली पंचायत भारत की लाखों महिलाएं करने वाली हैं। ये ऐतिहासिक है। और दूसरी बात यह है कि उसी दिन देश के गद्दार सावरकर, मेरी दृष्टि में, मेरे जैसों की नजर में गद्दार, लेकिन देश की आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में हरामखोर का जन्मदिन है। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूं, ये बहुत गंभीरता के साथ, मैं भूपेंद्र रावत हूं, नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि जो कुछ बोलता हूं प्रमाणिक कहता हूं। हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी के किस पुस्तक में लिखा था, सिंहलोक में उसका जिक्र है हरामखोर का। तब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर उस दिन वहां नई संसद का उद्घाटन करेंगे और उसमें पहला पंचायत का आयोजन देश की लाखों महिलाएं करेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, डरिए मत। क्या लगता है भूपेंद्र जी कि ये नई जो पार्लियामेंट का शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 28 तारीख की क्यों चुना गया? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंसिडेंट है या प्लानिंग है? नो 28 तारीख को हमारे देश के साथ गद्दारी, इनके नायक हमारे देश के गद्दार चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में हरामखोर का जन्मदिन है उस दिन। मैं ये शब्द कह रहा हूँ गंभीरता के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले को आपको समझना चाहिए। एक और बड़ा सवाल भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई महिला अगर झुक के नमस्ते करती है तो नरेंद्र मोदी उसके चरणों में पड़ जाते हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। आदि आबादी के साथ साथ में राष्ट्रपति भी और महिला भी है। महिला आप समझ रहे हैं, और आदिवासी महिला है। कितनी नफरत इनके मन में है कि राष्ट्रपति की बजाय स्वयं जो है उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं। और दिन एक नालायक के जन्मदिन पर देश के साथ गद्दारी करने वाला, जब देश की आजादी की जंग चल रही थी, तो यह देश के दुश्मन अंग्रेजों से मासिक पेंशन लिया करता था। समझ रहे हैं? तो उनका वेतन भोगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्य, दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैंने जो शब्दों का चयन किया इस व्यक्ति के लिए, मरूम व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। गद्दारी किए तो मैं गद्दार बोलता हूँ, पर चंद्रशेखर आजाद तो उस दौर के थे, वो हरामखोर बोलते थे। और ये बात इस प्रमाणिक तौर पर है। कई अंधभक्त मेरी बात को काटने की बात करते हैं। मैंने कहा अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं सबूत के साथ ला सकता हूं। अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा है, तो मुझे इंडिया गेट पे फांसी पर लटकाया जाए।
लेकिन अगर मैं सत्य बोल रहा हूं प्रामाणिक तौर पर कि चंद्रशेखर आजाद से हरामखोर कहते थे, तो हरामखोर के जन्मदिन पर हमारे देश में नई संसद का उद्घाटन करके कलंकित क्यों कर रहे हो? और दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि भाई राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ जी। और अच्छा, यहाँ तमाम जो आपने नार्को टेस्ट का जिक्र किया है, उसमें मैं ये मानता हूं कि यह पहलवान बेटियों की लड़ाई का एक कदम हम आगे बढ़े हैं, लेकिन नार्को टेस्ट में जो उसकी देह को इंजेक्शन जो लगेगा ताकि वो चेतन अवस्था खत्म हो जाए और उसको अर्ध बेहोशी में पहुंचाने के लिए, तो वो टीका का जो चयन है, वो टीका लाने का काम मोदी सरकार नहीं करेगी, यकीन नहीं है। क्यों? पास्को के तहत कानून ये कहता है कि तत्काल मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो बाहर रह के सबूतों को नष्ट कर सकता है और पीड़िता को डरा धमका सकता है, लेकिन ये छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तो इन बेटियों के साथ जनवरी में जब ये आई तो कमेटी बनाकर धोखा दिया गया, दोबारा जब आई तो उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत करने पर भी वहां एफआईआर दर्ज न करा के मोदी सरकार ने धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 7 पीड़िताओं की शिकायत थी, 2 एफआईआर दर्ज की गई, वहां भी धोखा दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करके छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, इसलिए यकीन नहीं है। तब हम कहते हैं कि जो पहलवान बेटियों की मदद कर रही कमेटी है, वही वो टीका लाएगी। वो टीका लगाने वाला डॉक्टर का चयन भी वही करेगी, हो सकता है कि नकली डॉक्टर लाएं, वही मनोचिकित्सक लेकर का तय करेगी टीम, और वही टीम तय करेगी तकनीशियन, और वह उनके साथ मेडिकल टीम कौन होगी। और ये पूरा जो इसका नार्को टेस्ट होगा वो लाइव होना चाहिए, ताकि यह कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और तब मैं कहता हूं कि उसने चैलेंज किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, सब बेटियों ने कहा हम आरोप के पक्ष में नार्को टेस्ट कराने के तैयार है। नार्को टेस्ट पे और क्या रिस्क है बता दूं, एक कि अगर थोड़ा सा भी गलत लग गया तो जान जाने का या उस व्यक्ति को कोमा में जाने का भय बना रहता है, इसलिए कोई भी रिस्क हम लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये उसके देह में नकली टीका लगा करके उसको नकली तरीके से अर्धमूर्छित करके चेतन रख करके षड्यंत्र कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं का एक हरियाणा में मंत्री है संदीप सिंह, यौन शोषण के मामले में वो पहले तैयार हो गया था, वो भाग गया डर के मारे, वो कह रहा मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुझे लगता है असल में नार्को टेस्ट की सहमति भी इसलिए दी गई है क्योंकि मोदी सरकार को पता लग गया 28 तारीख को देश की राजधानी और नए संसद भवन में देश की लाखों महिलाएं निडर होकर पहुंचने वाली हैं। आज का मेरा वीडियो दूसरी जगह, अभी राजा के साथ तो नहीं लेकिन दूसरी जगह है, आप जरूर खंगाल के देख सकते हैं। मासूम बच्चों को भी गोद में लेकर आया। मैं राजा से कहूंगा कि उसमें से उठाकर वो वाला फोटो जरूर लगाना, ताकि आप देख सकें उसमें कि किस तरीके से यहाँ आरती और फलक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 2 दुधमुहे बच्चों को लेकर आई है, निर्भीक होकर आने की जरूरत नहीं है। पूरी पुलिस व्यवस्था इस देश की बेटियों के साथ है और यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ है। ड्यूटी करना एक अलग बात है, लेकिन पुलिस कर्मियों के मन में भी दुख है, उनके घर में भी बेटियां हैं, महिलाएं, वो महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं। मेरे व्यक्तिगत तौर पर जब बात होती है, पुलिसकर्मी बहुत आवेश में, वो कहते हैं भूपेंद्र रावत तुम बहुत सही बात करते हो, जब इस देश में गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है तो दलितों की बेटियों को, आदिवासियों की बेटियों को, मछुआरे की बेटियों को, भूमिहीन की बेटियों को, अल्पसंख्यक की बेटियों को इस सरकार के रहते हुए कैसे न्याय मिल सकता है। तब मैं अपील कर रहा हूँ, निडर होकर जो मेरे सम्मान करता है, मैं एक वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपको जो लाठी पड़ेगी। भूपेंद्र आज भी था, पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बिल्कुल मैं गांधी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बैरिकेड अगर होंगे तो हम उनको उखाड़ करके फेंकेंगे। हमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है इंडिया गेट जाने से। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो तारीख है अगली 28 तारीख को, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप जहां से हैं आप पूरी संख्या में आए, पूरी ताकत के साथ आप आएंगे और आपका स्वागत है। और उस दिन आपको फैसला करना है कि देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाले के खिलाफ आपको एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, मुझे लगता है कि वह फैसला होना चाहिए, उसको सजाए मौत का। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी। तो तमाम बातचीत जो है वो आपने सुनी, जो आज कैंडल मार्च था। सोशल एक्टिविस्ट हैं भूपेन रावत जी, काफ़ी जो है तजुर्बा रखते हैं राजनीति में भी, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने शेयर किया। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।